अब देखिए आप रेंट कैलकुलेशन का कहाँ पर लिखा हुआ है। रेंट कैलकुलेशन के लिए जो है सो अंडर सेक्शन 56 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 में क्लियरली लिखा हुआ है, एनी लीज फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 1 year बट लेस देन 30 year मस्ट हैव प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द वक्फ बोर्ड। एडिशनली लीजिंग एक्सीडिंग 30 years और एग्रीकल्चर लैंड लीजेस ओवर 3 years आर कंसिडर्ड वाइड अनलेस सैंक्शन बाय द वक्फ बोर्ड। जब तक ये जो है सो आपको नहीं दिए, सैंक्शन नहीं करे, तो आप जो है सो नहीं कर सकते। और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में क्या बोल रहे बोले तो regarding leases extending the allowable lease period for certain purposes such as commercial, educational and health activities up to 30 years with the approval of the state government से भी दे सकते। अगर ये चीज़ नहीं है तो प्रिवेलिंग रेट से अगर नहीं दे रहे तो बिल्कुल कोई भी, जैसे कि आम मुसल्ली हो या कोई दरगाह के जाने वाले मानने वाले हैं, ज़ाहिरीन है, और ख़बरस्तान में जिसका हाड़वाड़ है, उन्हों भी जाके जो है सो 3 के अंदर केस डाल सकते हैं। आप मुतवल्ली होना, प्रेसिडेंट होना नहीं है। और वक्फ एक्ट के अंदर रिमूवल ऑफ द मुतवल्ली का भी जो है प्रोविज़न है। आप लोग साबित करिए कि मुतवल्ली जो है सो कम रेट में दे रहे। अगर आप साबित कर दिए तो मुतवल्ली को इमीडिएट इफेक्ट से निकाल देती वक्फ बोर्ड, निकाल के रिमूव कर देती। ये भी जो है सो प्रोविज़न वक्फ एक्ट के अंदर मौजूद है। तो हम लोग को लड़ाई झगड़ा वगैरह करना नहीं है। जो भी हमारे को जो है सो पावर्स दिए गए हैं वो पावर्स का इस्तेमाल करना है। और देखिए आप कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, कोई भी एलिनेट नहीं कर सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ द वक्फ बोर्ड। ये कहाँ पर लिखे हुआ है बोल तो सेक्शन 51(1)(a) में जो है तो क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की बेच नहीं सकती। अगर बेच दिए तो देखिए आप सेक्शन 52(a) के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती। बेचने वाले के ऊपर भी, परचेस करने वाले के ऊपर भी, दोनों के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। ये जो है प्रोविज़न है। तो ना तो कोई बेचे ना तो कोई ख़रीदे। अगर आप बेच रहे खरीद रहे तो आप जो है सो सीधे सीधे ये वायलेशन ऑफ द एक्ट है। और देखिए आप इंक्रोचर, जैसा कि देखा जा रहा है कि भाई एक किराएदार है, उन हट के दूसरे किराएदारों को रख दे रहे। वक्फ बोर्ड को नॉलेज नहीं है तो भी आप इंक्रोचर माने जाएंगे। और ज़बरदस्ती आप अगर रह रहे तो जो है सो इंक्रोचमेंट लिखा जाता है उसको। और आपको जो है सो वक्फ बोर्ड के पास पावर है, सेक्शन 54 के तहत आपको निकाल दे सकते। और अब जो है सो ये लोग ये सोचेंगे कि किसको कैसा निकालना है। सीधा सीधा जो है सो ट्रिब्यूनल पहुंचना है। ट्रिब्यूनल पहुंच के आप लोग अप्लाई करिए, जो भी गैर मजाज कब्ज़ा हुआ है उसके बारे में पूरा एविडेंस पेश करिए। आप पेश करने पे इमीडिएट जो है सो एविक्शन की नोटिस इशू कर देते हैं वक्फ ट्रिब्यूनल से। आपको नोटिस आके वो कर देते हैं। और हम लोग को ये देखना है कि सिर्फ़ और सिर्फ जितने भी वक्फ के प्रॉपर्टीज़ है उसका जुरिस्डिक्शन सिर्फ़ और सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल है, सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन नहीं है उसका। लोग जो है सो सिविल कोर्ट को चले जाते हैं, सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है। वक्फ ट्रिब्यूनल में आइए, उसकी एकदम से मिनिमम फीस है रखी हुई, उसके तहत जो है सो किसी को भी इंक्रोचमेंट हटा दे सकते। ये जो है सो चंद बातें थी। आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करिए, ये कुछ प्रोविजंस इस्तेमाल करिए। और आपको और कोई भी मज़ीद जो ज़रूरत रही, आपको प्रोविजंस मालूम करना रहा, कुछ भी मालूम करना रहा, इंशाल्लाह आप अपने करीबी एडवोकेट्स को कर सकते, कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे को भी कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन लेके जा सकते हैं। ये जो है सो अल्लाह के वास्ते फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आपको आप तरीके के अंदर हर मुसल्ली ये जो है सो अज़्म कर लीजिए कि आपकी मस्जिद के, आपके एरिए के, आपके पड़ोस के पूरे मसाजिद, ख़बरस्तान, जितने भी दरगाह है, जो भी प्रॉपर्टीज़ है वक्फ के प्रॉपर्टीज़, आपकी ज़िम्मेदारी समझिए और आइए, आके इतने एप्लीकेशन दीजिए ताकि वक्फ बोर्ड को भी पता चलना चाहिए कि आज जो है सो नौजवान लोग जाग गए और लीगल वे में जो है सो अपनी प्रॉपर्टी हासिल करना चाह रहे। और ट्रिब्यूनल में भी जो है सो आप लोग केस दायर करिए। कोई भी कुछ भी मदद है तो अल्हम्दुलिल्लाह कई मुसलमान काबिल वकील है, वो लोग अच्छे से अच्छे आपको जो है सो प्रोविज़न समझा सकते हैं वक्फ के। और इंशाअल्लाह कम से कम फीस में करेंगे। और अल्लाह के ऐसे बंदे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है सो आपको अल्हम्दुलिल्लाह काम करने के लिए रेडी है। आप लोग नौजवान आगे बढ़िए, इसके डॉक्यूमेंट्स जैसा मैं बताया, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करिए, आप खुद
जो है सो किसी का इंतज़ार मत करिए, मुतवल्ली का, प्रेसिडेंट का या कोई एक लीडर वगैरह जो भी बस्ती के बड़े हैं उनका इंतज़ार मत करिए। आप खुद भी कानूनन तरीक़े से अपनी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अभी भी ये अमेंडमेंट 2013 अभी भी चल रहा है, अभी नया कुछ वक्फ एक्ट आया नहीं है। आप लोग बिल्कुल ये इस्तेमाल करके अपनी प्रॉपर्टी हासिल कर सकते हैं। आप इंतज़ार मत करिए कि नया एक्ट आएगा और आप स्टेप लेंगे, उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं नहीं बोल सकते। प्रेजेंटली ये एक्ट है, ये एक्ट के तहत हासिल करिए। इंशाल्लाह अगर आप एक बार सेव कर लिए तो इंशाल्लाह फिर वो अमेंडमेंट का क्या है अपन बाद में सोच सकते। पहले आप लोग जो एक्ट है उसके तहत हासिल कर लीजिए। गाफिल की जो है सो कोई मदद नहीं करता। आप सोते रहेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी आपको जगाने वाला नहीं है। आप जागेंगे, आप बढ़ेंगे, आगे आके जो है सो हिस्सा लेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर बस ज़रूर जो है सो ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हासिल कर सकते हैं। और लोगों के अंदर ये दिमाग में आ रहा है कि भाई 20 साल 30 साल 40 साल से कोई किराएदार है तो उसको नहीं हटा सकते, जो कब्ज़ेदार है उसको नहीं हटा सकते। बिल्कुल गलत सोच है। अगर उन्हें 100 साल का भी अगर किराएदार है, 100 साल से भी जो है सो उन्हें कब्ज़े पे है, बिल्कुल उसको जो है सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप करके वक्फ एक्ट के तहत उसको हटा सकते हैं। एडवर्स पोजीशन का कोई भी प्रोविज़न वक्फ में जो है नहीं है, लिमिटेशन कुछ भी नहीं है एडवर्स पोजीशन की। आप कभी भी किसी के भी ऊपर कोई भी कब्ज़ेदार है तो तरीके में डालिए, डाल के जो है सो उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलती, वो भी साबित करे कि वो किस हैसियत से जो है सो प्रॉपर्टी पे बैठे हुआ है। उसको भी साबित करना है कि वो किस हैसियत से प्रॉपर्टी पे बैठे हुआ है, किराएदार है, मालिक है, क्या डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट भी कैंसिल कराने के जो है पूरे प्रोविजंस मौजूद है। अगर वो रजिस्ट्री करा लिया, फेक रजिस्ट्री करा लिया कुछ वक्फ प्रॉपर्टी पे, तो भी उसको भी जो है सो करा सकते हैं आप लोग। आइए बढ़ चढ़ के इसमें जो है हिस्सा लीजिए। और पहले ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से पहले ये 2013 जो एक्ट है उसको पहले आप लोग इम्प्लीमेंट कराइए। और आप लोग डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो अमेंडमेंट भी नहीं होगा 24 का। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।